प्लीज सिट डाउन। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार कोदिया। जितेंद्र कुमार कोडिया ना? जी ठीक है जितेंद्र, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार कोदिया है। मैं शाजापुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं उज्जैन कॉलेज उज्जैन से बी किया है सर। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। अच्छा, क्या हॉबीज क्या आपकी? क्रिकेट खेलना और देखना। अच्छा, क्रिकेट खेलना और देखना है। जी सर। अच्छा अच्छा, क्रिकेट खेलना आपको, तो क्रिकेट में कौन से मैच आपको पसंद है? इंटरनेशनल से या कि किसी पर्टिकुलर टीमों के कि कोई सीरीज? सर, ये इंटरनेशनल अपने वनडे टेस्ट और T20 और IPL। अच्छा, आईपीएल से। जी। अच्छा, ये आईपीएल का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? सर, ये तो क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? इंडियन प्रीमियर लीग। आपको जैसे कि आप बोल रहे हैं आपको जब क्रिकेट आपकी हॉबीज है, जी सर। तो आपको ये नहीं पता कि आईपीएल जो इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड लेवल पे आईपीएल है। जी। जो इंडिया का जो आईपीएल है वो सबसे टॉप पे आती है प्रीमियर लीग जी। क्रिकेट। हाँ। अच्छा, जो हाल ही में जो इंडिया न्यूजीलैंड की भी जो सीरीज चल रही है, जी। ठीक है, उसमें डबल सेंचुरी किसने लगाई है? सर, अभी सुमन गिल ने लगाई। अच्छा 149 बॉल पे 208 रन है सर। अच्छा, 150 बॉल पे 200। जी। अच्छा, ये आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं? ये कोलकाता नाइट राइडर्स से। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते जी हैं। सर। अच्छा, उसका ऑनर कौन है? शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान ही? जी सर। कन्फर्म? जी सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, पहला आईपीएल कब हुआ था? 2008 में। 2008। उसके विजेता कौन थे? उसकी राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स। जी सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा आईपीएल से खिताब किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस। अच्छा, मुंबई इंडियंस। जी सर। अच्छा, ये आईपीएल में चोकर्स टीम के नाम से कौन सी जानी जाती है? IPL में चौका हाँ। सर, सनराइज हैदराबाद सर। अच्छा, चोकर्स नाम को दिया? सर, वो जनरली सेमीफाइनल में जाके कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लीक कर जाती है और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके जीत नहीं पाती है। क्या आपको क्या लगता है कहाँ कमी है उनकी? सर, कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रेटेजी और जैसे प्लेयर की जहाँ तक बात करें सर, प्लेयर तो सभी में इक्वल पोटेंशियल के रहते हैं जनरली, क्योंकि सारे अपने इंडिया के और इंटरनेशनल प्लेयर के रहते हैं। हाँ। पर सर, ये हो सकता है स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा इनमें कोई वीकनेस हो उनकी, या फिर उनको थोड़ा मतलब मेंटली प्रेशर उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है कि बार बार अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाके और कुछ फेल होता है तो फिर उसको अंदर से प्रेशर फिलअप होता है सर। इसका आंसर थोड़ा हो सकता है। हाँ सर। ठीक है आपका ठीक है। ऐसे श्रृंखला बोलते हैं, ऐसे ट्रॉफी कौन सी होती है, क्या है ये? ऐसे सर, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की है। क्यों बोलते हैं 5 इसको? मैच के खिलाफ थी। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? सॉरी सर। अच्छा, अभी भारत का एक पड़ोसी देश जो है वो दिवालिया घोषित हो गया। वो कौन सा देश है, क्या हुआ वहाँ पे, और ऐसा क्यों हुआ? मतलब आर्थिक मंदी आई, वहाँ का आर्थिक रूप से परेशान हुआ वो देश। अभी करेंट सर। हाँ, अभी कुछ हाल ही में। हाल ही में सर, अभी पाकिस्तान में चल रहा है। उससे पहले भुखमरी। सर ने सर का क्वेश्चन पहले सुनो। सर ने पूछा कि जो दिवालिया घोषित हो गया, सॉरी सर। श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा आपने? नहीं हाँ सर, पढ़ा। अच्छा, कहते हैं भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं, किस सेतु से जुड़े हुए हैं? राम सर। अच्छा, राम सेतु। क्यों नाम दिया उसको राम सेतु? सर, वो ये मान्यता है कि सर वो भगवान राम वहाँ पे जब अपने भारत से के सीमा से लेकर अपने श्रीलंका के सेतु बनाकर वानरों की सहायता से हटाए थे और उन्होंने रावण का वध किया था। इसका राम सेतु। अच्छा, और क्या नाम देते हैं उसको? राम सेतु को किस नाम से जाना जाता है? कौन से ब्रिज उसको ब्रिज बोलते हैं, क्या नाम है उसका पता है? सर, मैं रिकॉल नहीं करता। अच्छा, रिकॉल नहीं करता। क्या वो वास्तव में सेतु है या नहीं? सर, उसकी इमेजिनेशन देखते हैं अपन तो दिखता तो है, लेकिन सर उसका कंफर्म नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने क्या कहा इस बारे में, कुछ जानकारी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सर मानती है उसको सेतु है।
नहीं अभी कुछ समझ पहले आया है कि नहीं? आपका शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हो? जी सर। गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी में रहते हो? गाँव से सर। गांव से। खेती क्या होती है आपके एरिया में? सर हमारे यहाँ आलू प्याज और गेहूँ चले हुए हैं अच्छा, रुपये गेहूँ चना। सर। जी सर। अभी एक प्रधानमंत्री की योजना चल रही है ODOP, उसके बारे में कुछ जानते हो आप? जी सर। प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जी सर। एक जिला एक उत्पाद। हाँ। उसके बारे में कुछ जानते हो आप? हाँ सर। किसानों संबंधित है। हाँ सर, वो पर्टिकुलर एक जिले के ने एक खेती को या कोई जो भी वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी फसल होती है उसको टैग देता है। हाँ। फिक्स पर इस जिले के अंदर इस क्षेत्र में ये फसल होती तो आपके एरिया में किस फसल मिल रहा है? है। सर अभी यहाँ पे संतरे को मिला है सर, शाजापुर और आगरमालवा में संतरे को मिला है सर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया इसका। जी सर। संतरा लगभग हो रहा है आपके एरिया में? सर ये जो शाजापुर से जो नलखेड़ा क्षेत्र जो पड़ता है, हाँ। उस क्षेत्र में संतरा बहुत सारा, मतलब पहले तो ज़्यादा था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी खूब मात्रा में है। संतरा के बाग लगाए हुए हैं इसके सामने। उसकी कम होने के कारण कुछ बता सकते हो क्यों कम हो रहा है? सर एक तो साल भर उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें फिर एक सर्टन लिमिट के बाद में, मतलब कुछ सालों के बाद फिर उसकी पैदावार कम हो जाती है, फल का छोटा हो जाता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस लैंड पे वो लगाया गया बगीचा है, वो उसकी जो जड़ें रहती हैं वो दूसरे उसमें क्रॉप बोने में दिक्कत आती है, तो टेनिया उसमें इफेक्ट करती है और वो प्रॉपर उनको धूप नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो उसमें दूसरी फसल ग्रो नहीं कर पाती और वो जड़ फैलने के बाद क्या होती है कि यूजेबल कम हो जाता है थोड़ा सा, इस कारण से थोड़ा सा लोग प्रेफर नहीं कर रहे उसको। जो बीच में जैसे आपका संतरा है, बीच में एक फसल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि आप एक साथ 2 फसलें लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या एक ही बोलते खेती। हैं? संतरा भी आपका लगा हुआ और बीच में दूसरी फसल लगी है आपने, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपने इरिगेशन पे पढ़ा हुआ है? हाँ तो मैं पढ़ा है लेकिन मैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती है? सर जहाँ मालवा रीजन की बात करें, पर मालवा रीजन में तो सोयाबीन होती है, सोयाबीन हो गया। और अपने रबी की फसल की बात करें तो अपन ये अपना आलू और ये करते हैं, आलू और प्याज जनरली यूज़ करते हैं। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें होती है, जैसे निमाड़ की बात करें तो अपन खरगोन गढ़वा में कपास हो गया, मिर्ची हो गई। अपने अगर मुरैना भिंडी की बात करें तो उसमें सरसों हो गया, सरसों। और चने की बात करें विदिशा का हो गया, चना क्षेत्र हो जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सर अलग अलग फसलें। ये घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, श्योपुर चंबल में सर। श्योपुर, चंबल क्षेत्र में सर, श्योपुर मुरैना। चंबल चंबल। जी अगर हम पूछें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा जी स्ट्रेस क्या होता है उसमें? स्ट्रेस सर जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आता है तो स्ट्रेस का मतलब से लोड डालने पर जो स्ट्रक्चर है वो उसको काउंटर कितना कर पा रहा है, मतलब उसको उस लोड से कितना उसको डिफ्लेक्ट होने के से कितना रोक पा रहा है अच्छा, स्ट्रेस। तो अभी आपको स्ट्रेस आ रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं तो? स्लाइटली तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, कितने प्रकार की होती है स्ट्रेस? लेटरल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ, ये 2 प्रकार की होती है। क्या लेटरल स्ट्रेस क्या होती है? जब किसी स्ट्रक्चर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अगर अबाउट अगर स्ट्रेस लगता है तो उसको लेटरल स्ट्रेस बोलते हैं। जब उसके डायमेट्रिकली अगर वॉल्यूमेट्रिकली लग रहा है, अगर उसका वॉल्यूम स्ट्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेस लगाएंगे। अच्छा, जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो किस में आएगी? लॉन्गिट्यूडनल अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल। और डायरेक्ट? वो वॉल्यूमेट्रिकली लगाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ देखें तो यहाँ आप पे कौन सी स्ट्रेस आ रही है? एट प्रेजेंट सर मेरे ऊपर स्ट्रेस ऑफ जिसको बोल सकते हैं अपन कॉन्फिडेंस का आ रहा है, कॉन्फिडेंस स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको। कॉन्फिडेंस स्ट्रेस? कॉन्फिडेंस या ये इस नाम की स्ट्रेस होती है क्या? नहीं, वो तो नहीं, वो स्ट्रेस नहीं है, टेक्निकली तो नहीं आ रहा सर। अगर हम टेक्निकली टर्म्स में बात करें, अभी 2 स्ट्रेस की बात बताएं तो उसमें आप पे कौन सी स्ट्रेस आ रही है? वॉल्यूमेट्रिकली। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेस आ रही है।
जी, क्या नाम आपका? रामचंद्र जितेंद्र कुमार कोरिया सर। जितेंद्र। तो ये कौन से उसमें आता है? भेल गला बारह लगा क्या है? हाँ भिलाला हाँ, भिलाला। भिला। अच्छा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्या फर्क है? उसके एक एग्जांपल के साथ बताइए। डायरेक्ट स्ट्रेस सर जैसे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर सीधे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है या ड्यूडियल लग रहा है, और उसके कारण जो स्ट्रेस लोड आ रहा है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे। और अगर इनडायरेक्टली जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जैसे मान लो कोई कॉलम कॉर्नर से कनेक्टेड है वो, और ऊपर लोड नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर जैसे अपन जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर में कोई बीम होता है जिस पे लोड नहीं होता है, लेकिन लोड नहीं होने के बावजूद भी उस पर अदर जो लोड आता है, ट्रांसफर होता है, लोड ट्रांसफर होता है, उससे भी स्ट्रेस जनरेट होती है, तो उसको इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक एसडीओ में क्या फर्क है? सर असिस्टेंट इंजीनियर किसी पोस्ट का मतलब जहाँ पे उसको पर्टिकुलर एरिया जो दे दिया उसका जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसके एरिया के अलावा हो सकता है। और एसडीओ जो होता है सर लेवल मतलब अनुभागीय अधिकारी होता है जो जिसके अंदर में बहुत सारे मतलब और भी कुछ मतलब उसका एरिया ब्रॉड हो सकता है सर। तो एसडीओ कौन बनता है? यही बनता सकता है बनता है अच्छा, ए बनता है, तो उसको ए क्यों नाम दे, उसको एसडीओ क्यों नहीं नाम दे रहे? सर एई को उसका ये बात है सर कि एरिया क्या उसमें मतलब एक पावर वाली बात हो गई कि उसमें उसको कोई चीज़ अपन पद दे दिया कि भाई आपको ये चीज़ देखना है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी अगर एसडीओ उसको एसडीओ बोल देंगे अपन, उसको एक विभाग अलॉट कर दिया तो एसडीओ कहला जाएगा वो। और अगर यूँ अगर जैसे विभाग के अंदर ही अटैच्ड है, डिपार्टमेंटल कोई काम कर रहा है तो ऐसे ही वो काम करेगा। लेकिन मैंने तो अभी देखा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें भी टेक्निकल अमला है, वहाँ पे वो एक असिस्टेंट इंजीनियर उसके पास पूरा इंदौर संभाग है, पूरा इंदौर संभाग देख रहा है, वो एसडीओ क्यों नहीं लिख रहा, असिस्टेंट इंजीनियर ही क्यों लिख रहा भाई? तो पोस्ट पे तो असिस्टेंट इंजीनियर ही वैसे जनरल तो वो एसडीओ क्यों नहीं लिख रहा, जबकि पीडब्ल्यूडी में एसडीओ लिखते हैं? नहीं तो ठीक है, आपने ऑप्शन क्या क्या बोले? ठीक है। ऑप्शन क्या बोले? पीडब्ल्यूडी एक किस? अच्छा, PWD मतलब प्राथमिकता दी है, उसके बाद में डब्ल्यूआरटी। तो इंटरेस्ट कहाँ आपका PWD में? जी सर। पीडब्ल्यूडी में आपका इंटरेस्ट है, पीडब्ल्यूडी में अपने जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा होता है ना, जी। क्या होती है केस बुक? केस बुक सुना होगा ना, पढ़ा था सर, क्या होता है केस बुक सर? जैसे कोई भी काम चलता है वो काम के बाद में सर वो जो उसके जो एस्टिमेशन सभी दिन जो उसमें जो काम होता है जो उस काम को कैलकुलेट करके जो उसमें डालता है, वो डालने के बाद उसको सर वो ठीक बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। अब राहुल सर, अब किस फील्ड में जाना चाहोगे? एसडीओ बनकर, फिर इंजीनियर बनकर? सर मैं रोड और बिल्डिंग के रोड और R&D। R&D में विशेष इसमें ही क्यों जाना चाह रहे हो? सर मेरा इंटरेस्ट है उसमें, इसमें इंटरेस्ट है। बिल्डिंग और वैसे। और दूसरी जनरली सर ये कि मतलब एक गांव में एक मान्यता है कि जनरली क्या होता है कि इंजीनियर जिसको बोलते हैं जनरली कि सिविल इंजीनियर को इंजीनियर सब लोग समझते हैं, बाकी कंप्यूटर साइंस वाले और दूसरों को इंजीनियर नहीं समझते लोग, इलेक्ट्रिकल वाले। और जहाँ तक बात अगर इसकी करें तो सिविल के अंदर भी अगर पर्टिकुलर रिसर्च करके देखें तो उसमें रोड और बिल्डिंग वाले को मान्यता देते हैं लोग, उसी को प्रेफर करते हैं। और वो इंजीनियर तो सभी को बोला जाता है, मनरेगा वाला इंजीनियर है वो भी जाता है पंचायत में। जी सर बोला जाता है, लेकिन लोगों की नज़र में थोड़ा सा उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। लोग वैल्यू के लिए वहाँ जाना चाहते हो? वैल्यू नहीं सर, उसमें इंटरेस्ट भी है मेरा। इंटरेस्ट है। हाँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक ठीक है जी, ठीक 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 है। पढ़ाई करो, शुभकामनाएं है ना। पहले जब ये चीज़ें पहले से कॉन्फिडेंस हुआ आपको, जैसे लेकिन आप जैसे क्वेश्चन का आंसर देते लेकिन आप उसको इलोबरेट नहीं करता। सही से स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे, पॉइंट टू पॉइंट बताना है। जी बता रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा लंबा जा रहा है, मतलब आपका जवाब है ना वो लंबा ज़्यादा मत खींचो, शॉर्ट टर्म में पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट। वैसे अच्छा बोल रहे हैं आप और अच्छा वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जी नहीं। जो बीच में आपका जो मतलब है अपना ये थोड़ा सा इसको कंट्रोल करो।
उसमें जो भी आपने जवाब दिया कि उनको ज़्यादा जानते इसलिए में जानना, ये जवाब वहाँ पे मान देना। इंटरेस्ट है आपका, हाँ सर। कुछ लेते देना कि सर मुझे लगता है कि मैं अच्छा। बिल्डिंग में और रोड में अपना ज़्यादा मतलब अपना 100% देता हूँ। अच्छा, वो क्रिकेट वाला उत्तर दोहरा शतक वाला अभी से पूछा था अभी, हाँ, इन सब देता तो उसमें उतना ही बता दो, उससे ज़्यादा एक वो मत बताओ, क्या क्या जरूरत है? हूँ। आपने बॉल और वो बताया ना, हाँ। वो गलत है। उसका ठीक है। मतलब ये आ रहा कि हाँ। आप अपने आप को हाँ, ज़्यादा बोल मतलब वो सकते थोड़ा हैं। मैं चाह रहा था कि उसको और क्वेश्चन मिल जाए। नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नहीं जहाँ तक हो सके मेरे ख्याल से जो है वही हर जगह यही सर होता मुझे है। एक चीज़ और डाउट था, मुझे सर डिपार्टमेंट को लेके डाउट है कि मतलब फर्स्ट चॉइस तो मेरी PWD है, WRD और RES में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूँ मैं। नहीं तो आपका WRD और RES में RES का काम होता है ग्रामीण, हाँ सर। WRD का काम होता है मतलब कि इरिगेशन वाटर जी, जी, संबंधित सर। प्रोजेक्ट। तो आपका क्या मतलब ग्रामीण सर मैं चाहता हूँ कि उसमें कौन सी चीज़ बेटर रहेगी एज ए, हाँ मतलब एक तो कंफर्टेबलनेस के हिसाब से भी और दूसरा आपको क्वेश्चन देखो, आपने सर को जवाब दिया कि सर मेरा इंटरेस्ट है बिल्डिंग और रोड में, जी सर। RES भी बनाती है बिल्डिंग और रोड, हाँ तो फिर आपको RES को प्रेफर करूँ। RES को प्रेफरेंस देना चाहिए, WRD को देना नहीं चाहिए, है ना? खत्म ही हो जाता है यहाँ पर। अगर आपका इंटरेस्ट है हाँ रियल सर, मेरा मतलब रोड बिल्डिंग और रोड में है तो आपको RES पे जाना चाहिए। काम को एंजॉय करना बोलते हैं ना, जो है हाँ। इंटरेस्ट वाला काम में एंजॉय करोगे आप जो। जी सर। क्योंकि WRD एकदम अलग हो जाएगा, हाँ सर। DM आ जाएगा आपका, केनाल आ जाएंगे हाँ सर। और ये रोड आ जाएगा, तो फिर वो जल्दी नहीं पाएगा। जब आप खेती से जुड़े हो और आपके यहाँ संतरा हो रहा है तो एक क्वेश्चन तो आएगा आपके सामने, जो आपको बोला बीच में जो खेती करते हैं उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। हाँ, दो फसल के हाँ बीच सर, में। इंटरक्रॉपिंग हाँ। ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है इरिगेशन में आता है। आता है सर। तो वही इंटरक्रॉपिंग पढ़ा था मैं बोलते हैं। सर, रोकवाल नहीं कर पाया उसमें मेरे टाइम। ठीक है, ओके थैंक यू। शुक्रिया, अच्छा।